अगली खबर एमपी के ग्वालियर से आ रही, जहां पिछोर समिति पर सुबह 5 बजे से किसान लगे खाद के लिए कतारों में। सैकड़ों किसान एवं महिलाएं लगी हैं लाइनों में। खाद न मिलने पर जनता ने किया रोड पर बैठकर जाम। सूचना लगते ही नायब तहसीलदार पूजा यादव, पिछोर थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन ने मोर्चा संभाला। 2 थाना पुलिस बल मौके पर मौजूद। किसानों के हंगामा के बीच नायब तहसीलदार पूजा यादव ने खाद बंटवाना किया शुरू। पुलिस की मौजूदगी में बंट रहा है खाद। वहीं दूसरी ओर डबरा के व्यापारियों ने कृषि विस्तारक अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। रेक लगने के बाद भी नहीं मिल सका व्यापारियों को खाद। देखिए संवाददाता मनीष बरुदिया की रिपोर्ट। नाम है आपका? संगीता। कब से लाइन में लगे हो आप लोग? 6 बजे से। खाद मिल पाया कि नहीं मिल पाया? नहीं मिला। क्या कह रहे हैं ये लोग? बांट ही नहीं रहे। नहीं बांट रहे? हाँ। दूसरी बार आए अभी, एक दिन और आए थे, उसी दिन नहीं मिला। दिन भर लाइन में लगे लगे चले गए। लगे चले गए। आपका? प्रेमा। कब से लगे हो आप लाइन में? 6 बजे से। कितने कितने कट्टे बांटे जा रहे हैं यहाँ पर? 2 जरूरत कितने की है आपको? और 10 की। और घर का काम वगैरह कैसा हो रहा है फिर? आप यहाँ लाइन में लगे हो। घर को भूखे मर रहे हैं, डुकरा सो कूड़ा टूटो डरो है, हमें मजबूरी में आना पड़ रहा है। क्या नाम है? कमल कुमार जैन, जैन खाद भंडार डबरा। क्या आपके पास यूरिया खाद है? नहीं है। क्या कारण है? खाद तो पर्याप्त। अभी खाद का रेक लगा था ये डबरा में। एसडीएम साहब ने आदेश दिया था कि अब जो है सभी व्यापारियों को खाद मिलेगा, लेकिन यहाँ डबरा में किसी व्यापारी को खाद नहीं दिया गया है। यहाँ से डबरा से बाहर कहीं भी भेज दिया हुआ है, इसकी जानकारी हमको नहीं है। कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी होगी। क्या कारण डबरा के व्यापारियों को खाद नहीं दिया गया? नहीं, वैसे ही वो तो कारण क्या है उसमें, कुछ मतलब किसी को दिया ही नहीं गया। किसी व्यापारी को माल किसी के पास फोन भी नहीं आया कि आप माल लो। किसी व्यापारी के पास माल के लिए कोई वो नहीं है कि किसी व्यापारी को दिया गया। डबरा में किसी व्यापारी को खाद नहीं दी। रेक आई थी? रेक आई थी ब्रह्मपुत्र की। कब आई है? अभी 7 तारीख को, 7/9 को। कहाँ के लिए, कहाँ उतरी है? डबरा के लिए थी। एसडीएम साहब का आदेश था कि आपको डबरा में ही माल मिला जाएगा इसका, लेकिन इसका पता नहीं चला कि ये रेक कहाँ चली गई। किसके द्वारा? एसलाल ट्रेडर्स के द्वारा आई थी रेक, लेकिन डबरा को किसी व्यापारी को खाद नहीं दिया गया। रेक उतरी फिर कहाँ गई? बाहर चला गया, कहाँ चला गया तो कृषि विभाग के अधिकारी को जानकारी होगा। अच्छा, आप लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा है तो इसके लिए आपने कभी बोला है? नहीं, सभी लोगों की मीटिंग हुई थी। एसडीएम साहब उन्होंने कहा सभी को खाद मिलेगा 2 रेक में से। एक फुका रेक आ रहा है, एक उसका आ रहा है, तो किसी का लेकिन खाद भी नहीं आया। उन्होंने कहा तुम्हारे डबरा में तो उदम ज्यादा है, इसलिए हम डबरा में खाद नहीं दे रहे। डबरा में किसान परेशान है, उसके लिए तो खाद अनिवार्य है, बिल्कुल सबके लिए। सब किसान परेशान है, दुकानों को चक्कर लगा रहे हैं। क्या नाम है? महेश बाबू शर्मा। खाद व्यापारी है? हाँ, क्या मामला? मेरे दुकान का नाम है IFFDC कृषक सेवा केंद्र डबरा। क्या कुछ बताना चाहते हैं? 4 तारीख को बैठक बुलाई थी। 4/9 को एसडीएम साहब ने खाद के सभी व्यापारियों की बैठक डबरा में बुलाई गई थी। उसमें ये बताया गया था कि इफको कंपनी की यूरिया एवं ये ब्रह्मपुत्र वैदी की 2 रैक 3-4 दिन में आने वाली है। ये सभी व्यापारियों को निर्देश दिए गए थे कि आप जो है खाद को बांटेंगे, जो आपको खाद मिलेगा वो यहीं जाएगा, दोनों रैकों का माल डबरा में वितरण किया जाएगा। तो हमारे पास इफको का है, हमको इफको का खाद मिल गया था। हमने इफको का खाद करीब 200 कट्टे प्रशासन के द्वारा वितरण कराया गया है। और ये ब्रह्मपुत्र की रैक के और व्यापारी हैं डबरा में, उनको वो दिया नहीं गया है ऐसा हमको बताया गया है। तो आप किसी भी व्यापारी जो डबरा में जो व्यापारी उनसे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं दिया गया, जबकि एसडीएम साहब ने उस दिन निर्देश दिए थे। कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि अधिकारी भी थे, उसमें आरएयू भी थे, और सभी व्यापारियों को निर्देश दिए गए थे कि दोनों रेखों का माल डबरा में ही वितरण किया जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि किसान इस समय बहुत धान का रकबा बहुत ज्यादा है डबरा में, तो इसीलिए ये खाद डबरा में ही वितरण किया जाना चाहिए, ये ऐसे निर्देश दिए गए। फिर उसके बाद क्या खाद
था? हाँ, यूरिया खाद मेरे को मिला, मेरे पास चूंकि यूरिया की है, इसकी इफको कंपनी की यूरिया है, तो इफको का यूरिया हमको मिला है। और ये ब्रह्मपुत्र का ये आप और व्यापारियों से आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं दिया गया। ऐसा मेरे को बताया गया कि दिया नहीं गया व्यापारी। कहाँ गया? अब ये पता नहीं कहाँ गया है, लेकिन व्यापारी जो डबरा में है उनसे आप पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं दिया। क्या नाम है लगभग और क्या मामला है? प्रमोद गुप्ता नाम है, कामतानाथ बीज भंडार मेरी फर्म है झांसी रोड से। तो जो अभी 4 तारीख को साहब ने मीटिंग बुलवाई थी एसडीएम साहब ने, तो उसमें उन्होंने निर्देश दिए गए थे कि आप लोग जो यूरिया नहीं ले रहे हो, क्यों नहीं ले रहे हो, तो हमने अपना बताया था समस्या। तो उन्होंने बोला कि आपको यूरिया अब जो आएगी रैक, उसमें दोनों रैकों में आप लोग यूरिया लेना। इफको की रैक आई थी, उसमें से हमें यूरिया मिला, हमने बाकायदा शासन के द्वारा वितरित किया गया। और ब्रह्मपुत्र वैली की जो रैक लगी थी उसमें हमने मांगा भी था उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी यूरिया हम दे नहीं पाएंगे डबरा में। एसलाल वालों से। तो यूरिया डबरा में यूरिया की जो किसान को समस्या है, हाँ। फिर डबरा में यूरिया दी। अब पता नहीं क्यों नहीं दिया गया, उनका रेट का था, क्या था उनका, वो जो भी मैटर था, तो उन्होंने ना हमें दिया नहीं गया। रैक कहाँ उतरी? रैक उतरी थी डबरा में। तो किसके लिए दी? ये आई थी किसानों के लिए, जबकि उनने साहब ने आदेश दिया था कि जो रैक जो आएगी वो आपका डबरा भितरवार की पूर्ति के लिए, किसानों के लिए बिल्कुल हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसने ऐसा आदेश साहब ने बोला था, एसडीएम साहब ने, कि यहाँ डबरा में जो रैक लगेगी आप सब लोग माल लेना, और माल लेने के बाद किसानों को वितरित करेंगे। रैक उतरी थी? हाँ उतरी थी। लगभग कितना माल आया? माल आया था उसमें 2600 टन था। उसमें कुछ गवर्नमेंट को जाता है, कुछ प्राइवेट को जाता है। कितना सोसाइटियों पे भी जाता होगा? सोसाइटियों पे जाता है, कितना? सोसाइटियों पे जाता है 70%, 30% व्यापारियों को मिलता है। व्यापारियों को कितना मिला? व्यापारियों में डबरा और दरबार में किसी को माल नहीं मिला। क्या कारण है? अब ये तो रेट का रहा हो या जो भी रहा हो, पूरा रैक गया कहाँ? अब वो मेरे ख्याल से बाहर जाना चाहिए और अदर जिलों के लिए चला गया होगा। डबरा को वो चीज आवंटित हुई थी, तो हाँ। डबरा में वो कहीं पे भी नहीं, डबरा में किसी भी व्यापारी को नहीं मिला। व्यापारी ने इस संबंध में बात की है? नहीं, अभी तक तो बात नहीं की, क्यों, कल नहीं परसों तो रैक लगी थी। और फिर कल हमारा क्या है, यूरिया का वितरण था, इफको का जो यूरिया मिला था उसका वितरण शासन के द्वारा किया गया था। कल हम उसी में व्यस्त रहे, और साहब भी अभी मेरे ख्याल से छुट्टी पे हैं, ऐसा कुछ। क्या नाम है? मुनेंद्र कुमार शर्मा, ओम खाद भंडार, चीनो रोड, डबरा। हमारे यहाँ यूरिया खाद की बहुत किल्लत है। हमारी मीटिंग 4 तारीख को हुई थी एसडीएम साहब के साथ। एसडीएम साहब ने कहा कि आपके सारे व्यापारियों को खाद प्राइवेट में दिया जाएगा। इफको का खाद आया, वो तो कुछ व्यापारियों के पास काउंटर है, उनको मिला। पर जो ब्रह्मपुत्र वैली की रैक आई, ब्रह्मपुत्र वैली की रैक आई, उस रैक का डबरा में भितरवार में किसी भी व्यापारी को कोई भी माल नहीं मिला। न जाने कहाँ गया। वो एसलाल और जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो जाने इस बात को, वही बता पाएंगे कि माल कहाँ गया है। यहाँ पर डबरा में किसी भी व्यापारी को कोई माल नहीं मिला। किसान बहुत परेशान है, दुकानदारों को पीछे पड़ रहे हैं, दुकानदारों के पास माल नहीं है, सोसाइटियां माल की पूर्ति कर नहीं पा रही हैं। प्राइवेट वाले हैं वही माल की पूर्ति कर सकते हैं, पर प्राइवेट वालों को माल है नहीं। कौन है ये? यशलाल ग्वालियर का है, डीलर भी है और रैक हैंडल भी करता है, दोनों काम उसी के हैं। तो डबरा में रैक को किस तारीख को उतरी? जी, किस तारीख को, किस डेट में आई? 7/9/2025 को आई थी रैक, और उस रैक का डबरा में कहीं भी किसी भी व्यापारी को कोई भी माल नहीं मिला। जब डबरा में रैक उतरी है, डबरा के लिए डबरा के लिए आई? जी जी, डबरा के लिए आई थी। उसके बाद फिर रैक कहाँ मिली? रैक अब अदर जिले में भेज दी होगी उनने। कौन है यहाँ पे विस्तार अधिकारी? कृषि विस्तार अधिकारी है यहाँ पर गुरैया जी है। तो मैन पूरा वो तो उनके ही हाथ में है। हाँ, उन्हीं के हाथ में वितरण है। अगर वो चाहते तो रुक जाती रैक। मीटिंग में भी थे एसडीएम साहब के यहाँ वो उपस्थित। हाँ, फिर उसके बाद भी व्यापारियों को क्यों खाद मिलता है? व्यापारियों को खाद न जाने क्यों नहीं मिल पाया, रेट का इशू है, उनका क्या है, ये अब जानकारी आप ही करना किस उसकी। तरह का रेट है? यार कहीं बढ़ा के रेट दे रहे हो वो, और व्यापारी लेना नहीं चाह रहे। व्यापारी तो अपनी रेट में बेचेंगे 270 रुपए में। कितने में व्यापारी देता है? व्यापारी को 260 में मिलता है, 270 में बेच देता है रिटेलर। हाँ, कितना माल आया लगभग? 2600 टन की रैक होगी, कम से कम 60,000 कट्टे के आसपास, 58,000 कट्टा तो आया होगा। 2600 टन की रैक होगी पूरी की पूरी रैक? हाँ, पूरी रैक। डबरा के लिए ग्वालियर जिला, दतिया जिला होगा ज्यादा से ज्यादा, दोनों के लिए थी।
70-30 का है, 70 गवर्नमेंट को जाता है, 30 प्राइवेट को जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट सोसाइटियों को खाद मिला है इसमें ये देखा है? हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट को तो मिला होगा जरूर, कितना गोदाम पे डीएमओ गोदाम में गया होगा। कितना परसेंट खाद? अभी जानकारी नहीं है मेरे को, 70-30 का आंकड़ा है। क्या नाम है भाई साहब? बलवंत सिंह रावत, आप खाद खाद विक्रेता हैं? एजेंसी का अध्यक्ष। अच्छा अच्छा। आप कुछ मामला है आपका तो हमारी 7-8 दिन से दुकानें बंद पड़ी है। हर किसी दुकानदार को सील कर देते हैं, माल कुछ भी हो कैसा भी हो सील कर देते हैं। उसके बाद हमने बंद कर दिया खाद लेना सारे दुकानदारों ने। उसके बाद एफ की रेक लगने वाली थी, पहले रेक लग के हमने लिया माल। उसके बाद एसडीएम ने हमें एसडीओ ने और एसडीएम ने बुलाया कि भैया तो माल लो आप। तो बोले चलो माल लेंगे हम, आप दिलवाओ, हमारे रेट से दिलवाओ तो लेंगे। तो माहौलिया बुलवाए एफको वाले, मैंने से कहा यार तुम एफको बोतल मत दो 2 रैक में। तो हमने कहा बंद हो चुकी है 2 रैक में, क्यों नहीं दे रहे हो, टोटल बंद करो। अब ग्वालियर में हो रही है बस, अन्य जगह नहीं है। तो बोले नहीं भाई 2 रैक में मैं बड़ी दूंगा, आप किसानों की पूर्ति करिए। तो ये बात होगी। फिर हमने कहा साहब, मैंने ही कहा कि साहब ब्रह्मपुत्र की रैक लग रही है कल, तो उसमें साहब उसका क्या होगा। दुकानों को हमने सुना है कि दुकानदारों को मान नहीं दे रहे रिटेलरों को। तो बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं उसका आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको माल दिलवाएं और दुकान डबरा से बाहर नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। कल हमने पता चला सब लोगों को कि ये माल किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। दुकानदार ने बोला साहब माल नहीं दिए। चलो ठीक है। उसके बाद हमने कही चलो प्रोग्राम बना दिया स्टेम से मिलने का, आज नहीं मिल पाया। कितना माल आया था? एक व्यक्ति को उसमें 70% सोसाइटी को आया होगा और 30% मार्केट में। और मार्केट के जहाँ से उन्हें बाहर जाए, या तो इसकी रिपोर्ट में निकलवाएं कि जी माल गया कहाँ है, उसको ये पता चल जाएगा किसकी रैक थी, किसका कहाँ गया है माल। खाद रैक पे से गायब हुआ है या फिर रैक दुकानदार पे के से, पास? दुकानदार को नहीं, अच्छा, रैक से ही दुकानदार के पास आया ही नहीं, दुकानदारों के पास रैक से ट्रक भर के बाहर चला गया। जबकि आना था। जबकि दुकानदार डबरा में रिटेलरों पे आना थी। अच्छा। 30% माल है रिटेलरों पे आना थी, किसी दुकानदार को नहीं। फिर कुछ इसकी जानकारी लगी है माल कहाँ गया? नहीं, कोई जानकारी नहीं। और कौन बताएगा डीलरों को, या डीलर बता सकते हैं, डीलरों को नहीं बता। एक समस्या और थी, जहाँ पे अपने डीलर है ना थोक व्यापारी, अब वो ना तो रेट में माल दें तो दुकानदार अपने आप 270 के बेचेंगे, और रेट ही महंगे मिलेगी तो किसान ने हाथ उठा दी कि हम नहीं बेचेंगे, आप ही बेचो या हम मना करेंगे। मैंने मना कर दिया, हमको माल नहीं लेंगे। मीटिंग हुई थी हमारी, क्या हुआ? मीटिंग यही तय किया था कि माल नहीं लेंगे अपन, माल लोगे तो फंसोगे मरोगे। कई लोग बोले कि साहब हम तो मरी बनाए रखे हैं, हमें तो आते हैं तो कहते चूसी आते हैं, इसका तो कोई हमारे पास इंतजाम नहीं है। तो हमें बताओ, हम तुम्हारे पास आए, हम तुम्हारा सहयोग करें। आपने जैसा कि बोला एसडीएम साहब से मुलाकात हुई थी, क्या क्या कुछ उसमें निष्कर्ष निकला? उनने 4 दिन में 4 तारीख को यही कहा था उनने कि भाई हम सब लोगों को माल तुम्हें लेना पड़ेगा, और मैं दिलवा दूँ। फिर क्या हुआ? और उसके बाद में तेरी एफओ का तो मिला, 200 कट्टे डीलरों को मिले। उसके बाद में प्राइवेट जो रेट लगी उसमें से किसी को माल नहीं। लगभग कितना माल आया होगा रैक में? और ट्रेन में पता नहीं सर, 26 डिब्बे बता रहे, 26 डिब्बे थे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम लोकेन्द्र कुमार दुबे है। शीतला खाद भंडार के नाम से मेरी दुकान है। मेरा इफ्को का IFDC का काउंटर है। मैंने जो अभी रैक लगी थी उसमें मुझे ना कोई यूरिया नहीं दिया गया है इफ्को का। इस विषय में मैंने अपने इफ्को अधिकारी से, एरिया अधिकारी से बात की। मैंने कि मुझे क्यों नहीं दिया गया है, क्या कारण है। तो उन्होंने बोला कि आपके जो SOD भैया जी है उन्होंने मना कर रखा है। तो मैं समझ गया कि मेरे प्रति क्यों यूरिया भैया जी ने नहीं लेने दिया। मेरी वो दुकान पे आए थे, मुझसे बोले मुझे मेरे को पैसे चाहिए। मैंने बोला मैं पैसे तो देता ही नहीं है, मेरा 25 साल से काम है खाद का। पैसे किस बस रिश्वत मान लो, और क्या है, वो हर किसी से रिश्वत ले ही रहे हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्ट है वो तो, है ना। और वो कह रहे हैं कि मैं तेरी दुकान नहीं चलने दूंगा। उसका साफ सुथरा परिणाम देखने को मुझे भी मिला है, तो वो मेरी दुकान नहीं चलने देंगे, क्योंकि मैं उन्हें पैसे नहीं देना चाह रहा, है ना। आगे धमकी भी दे रहे हैं कि मैं तेरी दुकान नहीं चलने दूंगा, सील करूंगा, बार बार निरीक्षण करूंगा। और ये जैसा कि किसान भी परेशान है खाद के लिए, उन्हें इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कौन परेशान है क्या है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है।
गिनती गिनवाते मुझे कि मैं वहां से गोद से आया हूँ, मेरा गोद में रिकॉर्ड देखो, भिंड से आया हूँ, मैं भिंड में रिकॉर्ड देखो। शुद्ध पैसे कमाने आए हैं वो तो, और दुकानदारों को परेशान करने आए हैं, और किसानों से उन्हें एक रत्ती भर लेना देना नहीं है। और सारा यूरिया कहाँ जा रहा है? जो बड़े व्यापार वो है जो रैक लगवाते हैं, उनसे बड़ी मोटी रकम लेकर माल को इधर उधर कर रहे हैं। डबरा में किसी को माल नहीं देने दे रहे। कौन लगा? हाँ, कौन लगा? तो यशलाल है, उनकी लगी थी, अभी ब्रह्मपुत्र की रैक लगी थी, उन्होंने डबरा में किसी को माल नहीं दिया है। तो डबरा में जब यूरिया खाद की परेशानी है और रैक भी लगती है, तो डबरा को माल क्यों नहीं दिया? बस उन्हें और ज्यादा मोटा पैसा मिल गया वहां से, जो मनमानी चल रही है सो चल रही है। तो फिर रैक कहाँ गई उसकी कोई जानकारी? रैक इधर उधर गई है, शायद कोई दतिया दिया है, कहीं आसपास के क्षेत्रों में दिया है, मतलब अपने डबरा में नहीं दिया है, किसी भी व्यापारी? नहीं किसी भी व्यापारी। अच्छा, जैसा कि कुछ ऐसी जानकारी भी आई है कि रैक जो डबरा डबरा के लिए जो एसडीएम साहब से मुझे व्यापारी जी, तो उसका क्या? उनने कोई निर्देश का कोई पालन नहीं किया है इसमें, गुरैया जी ने सब मनमर्जी चली है। आज तक अभी तक के इतिहास में पहली बार ऐसे धान के सीजन में कभी इतना किसान परेशान नहीं हुआ है। जब से गुरैया जी आए उन्होंने भ्रष्टाचार मचा रखा है बुरी तरह, और मनमर्जी से, जैसे अभी यूरिया की समस्या है, निरीक्षण भी करते हैं दुकानों का, जैसे तो यूरिया का निरीक्षण करें, जैसे देख लेते हैं कि 100 कट्टे मिले हैं इनको, तो 100 कट्टे गिनती में आ रहे हैं, तो उन्हें तो अगर पैसे लेना है तो वो दूसरी चीजों की गिनती करते हैं, यूरिया से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीजों की गिनती करके उन्हें सील कर देते हैं दुकानों को, FIR करवा देते हैं। जो पैसे दे देते हैं उनकी दुकान खुल जाती है, जो नहीं देते उनकी सील है, आज भी सील है, अभी भी सील है, उसमें यूरिया रखा हुआ है। जो गिनती थी जो कट्टों की वो पूरी पाई गई है, लेकिन फिर भी सील है वो, क्योंकि वो भी ऐसे अड़ियल कोई दुकानदार है जिसने पैसे नहीं दिए उनको। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो सील जो दुकान है उनमें जब माल रखा हुआ है, किसान परेशान हो, उस माल को निकलवा के तो नहीं दे रहे। अरे वही समस्या है ना, पैसे दे देता वो तो ना, तो उस पर FIR होती ना, उसकी दुकान सील होती, खुल जाती 2-4 दिन बाद। इस संबंध में आपने जिले के अधिकारी से कभी चर्चा की है? व्यापारी मैंने मौके चर्चा की थी, फोन से भी चर्चा की, तो बोले मैं अभी हूँ नहीं, मिला नहीं है। मैंने कहा मेरा माल क्यों रुकवाया आपने? मतलब जो इफ्को के एरिया वो इंचार्ज है उनसे पूछा, तो बोले वो तो गुरैया जी ने रुकवा दिया है आपका माल। जी, 2 रैक से दूर है तो आपको एक कट्टा भी नहीं मिला है।